प्यारे दोस्तों को सलूक भरा सलाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदू मत, यहूदियत, ईसाईयत में माह रमज़ान के रोज़े का क्या तस्वुर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सवाल बहुत अहम सवाल है। इस तहजीब में रोज़े के लिए बरत की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है और ये बरत मुख्तलिफ मौके पर रखा जाता है। मसलन औरतें देवियों को खुश करने के लिए बरत रखती हैं। जोगी अपने चिलाकशी के दौरान अक्ल और शर्ब से परहेज करते हैं। जब चांद पूरा होता है तो उस दिन बीवियां अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए बरत रखती हैं। गुनाहों के कफारे और बदशगुनी से बचने के लिए बरत रखा जाता है। अलगर्ज ये कहना बेजा ना होगा कि हिंदू मत दर हकीकत रोज़ों, दावतों और त्योहारों का मजहब है। यहूदियत में रोज़े का क्या तस्वुर है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल उनके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से आगे चली वो बनी इसराइली कहलाती है। बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए शरीयत से नवाजा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तौर पर गए तो वहाँ उन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा था। तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम के इस रोज़े का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहा, ना रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने ओहद का कलाम 10 अहकाम 2 लोहों पर लिखे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहूदियों पर अशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा भी फर्ज किया गया था। उसकी वजह यह थी कि उस दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दी थी। यहूदियों की मजहबी किताब तौरात में इस रोज़े का जिक्र इन अल्फाज में मिलता है कि ये तुम्हारे लिए अब्दी फर्ज होगा कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, नफ्सकशी करे यानी रोज़ा रखे और कोई काम ना करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़गी के लिए तुम्हारे वास्ते कफारा दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अशूरा का ये रोज़ा गरूब आफ्ताब से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले रोज़ रात के शुरू होने तक रहता है। इस रोज़े के दौरान खाने पीने और मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी ताल्लुक से मुकम्मल परहेज किया जाता है। चमड़े के जूते जो आराम और आसाइश की अलामत हैं, उनका पहनना भी इस रोज़े में ममनू है। यहूदी अपना बेशतर वक्त अपनी इबादत गाह में गुजारते हैं और दिन के आखिर में ख़ास तौर पर रोज़े के दौरान खम्से मूसा, यूनुस की किताब और दीगर अहवाल वाक़यात पढ़े जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईसाईयत में रोज़े का क्या तस्वुर है। यहूदियत की तरह ईसाईयत में भी रोज़े का वजूद पूरी शान से मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 दिन रात का रोज़ा रखा था। बाइबल में इसका तज़किरा इन अल्फाज में मिलता है, और जब वो 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख चुका, आखिरकार भूखा हुआ। इन रोज़ों का पस मंज़र ये है कि ईसाई रिवायत के मुताबिक बुध के दिन सुबह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया था और जुमे के दिन सूली पर लटका दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ईसाइयों का तस्वुर है। ईसाइयों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया गया और जुमे के दिन सूली पर लटका दिया गया था। ईसाइयों के यहाँ और रोज़े भी पाए जाते हैं, मसलन एस्टर से कबल 40 दिन के रोज़े। इसी तरह वो बहार के मौसम में भी अच्छी फसल के हसूल के लिए भी रोज़े रखते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अरब के दौर जहलियत में रोज़े का क्या तस्वुर था, ये उस दौर की बात है जब जहालियत बहुत फैल चुकी थी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल अहले अरब के यहाँ रोज़े का वाज़े तस्वुर मौजूद था। अहले अरब यहूदियों की तरह यौम अशूरा का रोज़ा रखा करते थे। उनका मानना है कि कुरैश को एक ज़माने में कहत ने आ लिया था, फिर अल्लाह ने उन्हें उस कहत से निकाल लिया, तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखना शुरू किया। इस रोज़े के बारे में जवाद अली लिखते हैं
अरबों से मुतालिक रिवायत में यह है कि कुरैश यौम अशूरा का रोज़ा रखा करते थे। इस दिन वो जमा होते, ईद मनाते और काबा को गलाफ पहनाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, उनका मानना है कि कुरैश अपने दौरे जहालियत में कोई बड़ा गुनाह कर बैठे थे। इस गुनाह का उन्होंने बड़ा बोझ महसूस किया तो उन्होंने इस गुनाह का कफारा देने का इरादा किया। चनाचा उन्होंने अपने लिए यौम अशूरा का रोज़ा मुकर्रर किया। वो इस दिन ये रोज़ा इस बात पर शुक्राने के तौर पर रखते थे कि खुदा ने उनको इस गुनाह के नताइज बद से बचा लिया। ये बात भी रिवायत की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबूवत से पहले ये रोज़ा रखा करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम में हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शबान को रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए। अरबी ज़बान में रोज़े के लिए सोम का लफ्ज़ बोला जाता है। सोम और सियाम दोनों मस्तर के सीगे हैं। अरबी ज़बान में सोम कहते हैं किसी चीज़ से रुक जाना और छोड़ जाना। रोज़ेदार को सैम इसलिए कहते हैं कि वो खाने पीने और अपनी बीवी से अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने से खुद को रोक लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़े की अफाकी हैसियत को बयान करने का मकसद इस बात की वजाहत है कि नमाज और ज़कात की तरह रोज़ा भी कुरान हकीम के मुखातबीन और अहले अरब के लिए कोई अजनबी चीज़ न थी। वो इसकी मजहबी हैसियत और इसके हदूद व शराइत से पूरी तरह वाकिफ थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब रोज़े का हुक्म दिया तो इसके हदूद व शराइत में से किसी चीज़ को भी बयान नहीं किया, बल्कि हिदायत फरमाई कि अल्लाह के एक कदीम हुक्म और अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदीम सुन्नत के तौर इसका एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के मुताबिक रोज़ा रखा और मुसलमान नस्लन बाद नस्लन इसी तरीके की पैरवी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ों के लिए माह रमज़ान का इंतखाब क्यों? यहाँ ये बात भी नोट कर लीजिए कि रोज़े जिस माह में भी फ़र्ज होते उससे रोज़े का मकसद पूरा हो जाता, लेकिन रोज़ों के लिए माह रमज़ान को इसलिए मुंतखब किया गया कि इस माह मुबारक में कुरान हकीम का नज़ूल हुआ। सूरह अल बकरा में रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए हिदायत बनाकर और हिदायत और हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज की रोशन दलीलों के साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग रमज़ान के रोज़े ईमान व एहतसाब के साथ रखेंगे उनके सब गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और इसी तरह जो लोग ईमान व एहतसाब के साथ रमज़ान की रातों में क़याम करेंगे और इसमें कुरान पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उनके भी सब गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को दिन के औकात में खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने से रोके रखा था। आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने इसको रात के सोने और आराम करने से रोके रखा था। आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। चनाचा रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश इस बंदों के हक में कबूल फरमाई जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जुमला इबादत में से रोज़ा वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में अहदीस में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोज़ेदारों के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा मखसूस है जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, इनके अलावा कोई और इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरे साल में से सिर्फ एक माह यानी 29 या 30 दिन के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। जो शख्स भी तुम में से इस माह को पाए
تو وہ اس میں روزے رکھے۔ میرے پیارے دوستو، روزے کے اوقات میں بھی حد اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے، جبکہ رات کے آفتاب میں روزہ نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر رات غروب آفتاب تک روزے کو پورا کرو۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھول کر کھا پی لینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کی عظیم ترین دعا ہے، اے ہمارے رب، ہم پر مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو وہ قاعدہ کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں روزے رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔